बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। आज मैं आपको 4 टाइप की आइसक्रीम सिखाऊंगी और 2 आइसक्रीम्स तो ऐसी कोई कमाल आइसक्रीम्स हैं कि आपने कभी भी नहीं खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। जी हाँ, आज मैं चीनी की जगह पे इस्तेमाल करूंगी गुड़ और बनाऊंगी कोकोनट आइसक्रीम। ये इतनी फ्लेवरफुल और इतनी मज़े की बनती है कि एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 160 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, और मैं 1/4 कप या फिर क्वार्टर कप पानी लेके गुड़ को उसमें मेल्ट करूँगी। गुड़ को मेल्ट करने के बाद छानना बहुत ज़रूरी है। छाने बगैर आपने अपनी आइसक्रीम में ये गुड़ नहीं शामिल करना, क्योंकि आपको भी पता है कि गुड़ के अंदर एक तो मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है और दूसरा ये कि तिनके, गन्ने के जो तिनके होते हैं वो भी अक्सर पाए जाते हैं इसके अंदर। गुड़ को मैंने साइड पे रख दिया है ठंडा होने के लिए, गुड़ को जो हमने मेल्ट किया है। और अब मैं यहाँ पे विप कर रही हूँ क्रीम को। 2 कप मैंने यहाँ पे फुल फैट विपिंग क्रीम ली है, जिसको मैं बीट कर रही हूँ। इतना अच्छे से बीट करूँगी कि इसकी एक पीक बन जाए। लेकिन अगर आप विप क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी चीनी होती है, तो आप चीनी की क्वांटिटी उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप इवेपोरेटेड मिल्क ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क जो है वो चीनी और दूध को गाढ़ा करके बनता है। तो अगर आप कंडेंस मिल्क की मिठास को स्किप करना चाह रहे हैं तो आप इवेपोरेटेड मिल्क कर लें, वो भी इसका ऑल्टरनेट बन सकता है। गुड़ को मैं छान रही हूँ और आप देखिएगा कि साफ़ होने के बावजूद भी इसकी कितनी ज़्यादा जो है ना इसमें से मिट्टी निकली है। छलनी आपकी बहुत बारीक होनी चाहिए ताकि जो मिट्टी है वो भी ना जा सके। 400 ml मैंने यहाँ पे कोकोनट क्रीम ली है। कोकोनट क्रीम जो है वो बआसानी मार्केट्स में मिल जाती है, और अगर आपके पास कोकोनट क्रीम ना हो तो जो कच्चा वाला नारियल होता है ना, उसको आप पीस के भी कोकोनट क्रीम बना सकते हैं। कोकोनट क्रीम को और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गुड़ आपने यहाँ पे ठंडा लेना है। आप जब गुड़ को पका लें तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा छान के, उसके बाद आपने यूज़ करना है। जब गुड़ का और क्रीम का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे विप्ड की हुई क्रीम, जो कि हमने कंडेंस मिल्क के साथ विप्ड की है। मिठास अगर आपने कम करनी होगी तो आप कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी कम कीजिएगा। गुड़ की क्वांटिटी इतनी ही रहेगी जितनी मैंने आपको बताई है। अब आपका आइसक्रीम का जो मिक्सचर है जब लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगा तो हम इसको पेपर कप्स में एक आइसक्रीम की शेप देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। मेरे पास सांचा अवेलेबल नहीं था तो मैं इसको पेपर कप्स में तैयार करूँगी, और इतनी कोई ज़बरदस्त ये आइसक्रीम बनेगी कि आप इस आइसक्रीम के बाद कभी भी कोई और आइसक्रीम नहीं बनाएंगे। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात ये कि इसके अंदर चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। अब इसके अंदर ये मैं स्टिक्स डाल रही हूँ, जो आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं, और अगर आपके पास ये स्टिक्स अवेलेबल ना हो तो इसका ऑल्टरनेट भी मैं आपको बताती हूँ। जो थोड़ी सी अच्छी वाली स्ट्रॉज हो उसको आपने यहाँ पे यूज़ करना है। और ये देखें, ये कह लें कि आप जिसे जुगाड़ बोलते हैं, ये वो लगा रही हूँ मैं। अब इसको मैं रख रही हूँ फ्रीज़र में। कम से कम आप इसको 12 घंटे के लिए रखिएगा। और अब इसकी कोटिंग के लिए, क्योंकि कोकोनट आइसक्रीम है तो कोकोनट को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे और अपनी आइसक्रीम के ऊपर इसको कोट करेंगे। ये देखें, ये हमारे पास कोकोनट है और ये कुछ स्प्रिंकल्स पड़े हुए हैं मेरे पास। तो जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप उसके ऊपर कोट कर लें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्प्रिंकल्स वगैरह कोट कर लें, अपने लिए बना रहे हैं तो कोकोनट कोट कर लें। और अगर आपके बच्चों को कोकोनट पसंद है तो कोकोनट के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इतनी ये मज़े की आइसक्रीम बनी थी कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये गुड़ से बनी हुई है। इतनी मज़े की और डिफरेंट आइसक्रीम शायद ही आपने कभी खाई होगी और शायद ही आपने बनाई होगी। इसको मस्ट ट्राई करें और इस आइसक्रीम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह की यूनिक किस्म की आइसक्रीम सिखा सकूं। ये देखें, अब 1-2 पे मैंने कोकोनट कोट किया है, बाकी पे मैं ये जो शुगर होती है, कलरफुल शुगर होती है, वो डाल रही हूँ, ताकि आइसक्रीम की लुक जो है वो मज़े की आए। जैसे कि हम बाज़ार का गोला खाते हैं ना बचपन में, हमने, आपने भी शायद खाया हो, बिल्कुल वैसी लुक आ रही थी इसकी बाहर से, लेकिन टेस्ट वैसा नहीं था। टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और एक पे मैंने स्प्रिंकल्स कोट किए हैं। स्प्रिंकल्स बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, इसको तो हम किसी भी सूरत भूल ही नहीं सकते। और ये इसकी आप लुक चेक करें, इतनी मज़े की आइसक्रीम थी,
ये तो आप खा के बनाएं पहले और फिर खाएं और फिर बताएं। अब आते हैं सेकंड रेसिपी पे, जो कि है चॉकलेट आइसक्रीम। अब आते हैं चॉकलेट आइसक्रीम पे। चॉकलेट आइसक्रीम हो, चॉकलेट चिप आइसक्रीम हो, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हो या फिर ओरियो आइसक्रीम, ये 4 ऐसी आइसक्रीम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, वो आपके घर के छोटे बच्चे भी बना सकते हैं। इतनी कोई ज़बरदस्त और फ्यू इंग्रेडिएंट और इतनी इजी। अगर आपके पास हैंड बीटर ना हो तो दूसरा बीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली बन जाती है। सिंपल फ्यू इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 कप मैंने व्हिप क्रीम ली है, उसको अच्छे से बीट किया है मैंने। 3-4 कप इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और चॉकलेट फ्लेवर है तो मैं इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ। वनीला पाउडर डालेंगे ताकि एक फ्लेवर अच्छा आए, लेकिन अगर आपको चॉकलेट का फ्लेवर बहुत पसंद है तो आप वनीला को स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 कप मैंने इसमें अच्छा गुड क्वालिटी का चॉकलेट पाउडर ऐड किया है। अगर आप इसको देना चाहते हैं लोटस बिस्कॉफ का टेस्ट तो आप चॉकलेट पाउडर को स्किप कर दें। इसकी जगह पे आप 1/4 कप जो है वो लोटस बिस्कॉफ डालते हैं, लेकिन उसमें कंडेंस मिल्क की क्वांटिटी भी चेंज होगी, तो वो रेसिपी भी मैं आपकी कभी शेयर कर दूंगी। अभी तो फ़िलहाल हम आते हैं अपनी चॉकलेट आइसक्रीम पे। सिर्फ मैंने इसमें 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और ये मेरी ज़बरदस्त सी फ्लफ़ी क्रीमी चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो गई है। मैं आइसक्रीम हमेशा से घर में बनाती रही हूँ और मेरे बच्चों को घर की हेल्दी और ज़बरदस्त आइसक्रीम खाने की इतनी आदत है कि वो बाज़ार की कोई आइसक्रीम उनको पसंद नहीं आती। बहुत कम है कि किसी ब्रांड की मेरे बच्चों को आइसक्रीम पसंद आ जाए। आप भी बनाइएगा, आपके बच्चे भी यही कहेंगे, लेकिन ये सोच लीजिएगा कि आपका काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप अपने बच्चों को घर की साफ़ सुथरी आइसक्रीम देना चाहते हैं। और ये देखें कितनी सॉफ्ट और क्रीमी बनी थी, और टेस्ट में तो जब आप खाएंगे तो आप खुद ही बताएंगे मुझे मैसेज करके कि कैसी बनी थी। देखिए जी, हमारी चॉकलेट आइसक्रीम हो गई है रेडी। और अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट आइसक्रीम है हमारी ज़बरदस्त सी पानी से बनने वाली आइसक्रीम। कभी सुना है आपने कि जेली और पानी से भी आइसक्रीम बनती है? जी हाँ, मैं आपको सिखा रही हूँ पानी से और जेली से आइसक्रीम। इतनी ये भी ज़बरदस्त आइसक्रीम बनती है कि क्या ही बात है। जो फ्लेवर भी आपको चाहिए उसकी आप जेली डालें और ये आइसक्रीम तैयार करें। 250 ml मैंने इसमें पानी डाला है उबलता हुआ, और मैंने जेली डाली है। मैंने इसमें ऑरेंज फ्लेवर की जेली डाली है। आपको मैंगो फ्लेवर चाहिए हो, आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए हो, आपको कोई भी फ्लेवर चाहिए हो, बनाना फ्लेवर चाहिए हो, आप बस जेली को चेंज कर दें और ये ज़बरदस्ती आइसक्रीम बना लें। अब इसमें मैंने डालना है कोल्ड वाटर। हॉट वाटर इसलिए डाला था कि जेली जो है वो हमारी पकाई नहीं है हमने जेली, इसी के अंदर हमने अच्छे से मिक्स की है। फिर हमने वाटर इसलिए डाला है ताकि उसका टेम्परेचर लो हो जाए, क्योंकि हमने बाकी की इंग्रेडिएंट डालनी है। मिठास के लिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है और घर की जो मलाई होती है वो इस्तेमाल की है। क्वांटिटी जो है वो सामने शो हो रही है, अगर फिर भी मिस हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर दूँगी। ऑरेंज फूड कलर डाला है, चूँकि ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं। आप अगर स्ट्रॉबेरी की बनाएं तो पिंक डाल दीजिएगा, आप अगर कीवी की बनाएं तो आप ग्रीन डाल दीजिएगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें स्मूथ क्रीमी पानी से बनने वाली और जेली से बनने वाली हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। ये इतनी मज़े की बनती है, ये उस तरह की सॉफ्ट और फ्लफ़ी नहीं होती, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपने कभी खाई हो टर्किश आइसक्रीम। अगर आपने कभी टर्किश आइसक्रीम ट्राई की हो तो इसका जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल वैसे ही होता है, और ये बहुत देर तक भी पड़ी रहना तो ये मेल्ट नहीं होती। ऐसी ही टर्किश की जो आइसक्रीम होती है ना वो भी ऐसी ही होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। ये भी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। अब आते हैं बहुत ही फेवरेट, बच्चों की बड़ों की ऑल टाइम फेवरेट ओरियो आइसक्रीम। ये भी बहुत इजी आइसक्रीम है। आपको मैंने 2 इजी आइसक्रीम सिखाई हैं और 2 थोड़ी सी जो है ट्विस्ट के साथ सिखाई हैं। आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईजीएस्ट किस्म की समझ लें ये आइसक्रीम है। ओरियो है तो हमने ओरियो के बिस्किट्स यूज़ किए हैं, उसको हम थोड़ा सा जो है ना कूट के थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। मेरे पास हैमर था, मैं उससे कर रही हूँ। आपके पास बेलन हो, आप बेलन का यूज़ कर लें, और अगर आपके पास कोई स्पून ऐसा हो या फिर जो हम हलीम के लिए एक डंडा इस्तेमाल करते हैं आप उससे भी कूट सकते हैं इसको। 2 कप मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम ली है और इसके अंदर हम
डालेंगे बाद में कंडेंस्ड मिल्क, और पहले हम इसको पीक तक लेके जाएंगे, जैसा कि उसको हमने करना होता है फ्लफ़ी। विप्ड क्रीम को विप्ड करने का जो तरीका है वो मेरे चैनल पे भी दिया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। हमारी जो विप्ड क्रीम है वो अच्छे से विप्ड हो गई है और इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। क्वांटिटी मैंने जो ईजीएस्ट रेसिपीज़ की सेम रखी है ताकि आपको परेशानी ना हो और इजी हो, और इसमें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बन जाती है। अब हमने इसको ओरियो का फ्लेवर देना है तो हमने इसके अंदर क्रश किए हुए बिस्किट डालने हैं। अगर हम इसमें लोटस का फ्लेवर देंगे तो लोटस बिस्किट डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून बिस्कॉफ जो है, लोटस बिस्कॉफ होता है, उसको भी ऐड करते हैं। ये देखिए हमारी ओरियो आइसक्रीम जो है ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। वनीला पाउडर डाला है मैंने, ऑप्शनल है। ओरियो की आपको अगर ओरिजिनल खुशबू अच्छी लगती हो तो वो भी रह सकती है। अगर आपको चॉकलेट ओरियो आइसक्रीम बनानी हो तो इसमें आप चॉकलेट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप आप इसमें चॉकलेट पाउडर ऐड कर दीजिएगा। ओरियो आइसक्रीम जो है उसको मैंने एयर टाइट बॉक्स में डाल दिया है। ऊपर से हम डालेंगे क्रश किए हुए ओरियो, ताकि पता चले भाई ये ओरियो आइसक्रीम बनी है। और इसको हम ठंडा करेंगे, चिल किस्म का ठंडा करने के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी क्रीमी सी हमारी आइसक्रीम बनी है। फ्रीज़र अगर आपका बहुत ही चिल करता हो जल्दी से तो 6 से 7 घंटे लगेंगे, वरना आप इसको ओवरनाइट रखिएगा। और ये देखें जी, ओ माय गॉड, इतनी ज़बरदस्त क्रीमी सी हमारी ओरियो आइसक्रीम तैयार है। बाज़ार में इतनी महंगी आइसक्रीम क्यों परचेज़ करें जब हम घर में ज़बरदस्त तरीके से और ईजीएस्ट तरीके से आइसक्रीम्स बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को। आपका फीडबैक अपने कमेंट्स में ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी ऐसी ही ट्विस्टेड रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।